अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वजीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल CSS प्रिपरेशन विद वजीउल्लाह ख़ान। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो हम इससे पहले मैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कशन कर चुका हूँ। तो जो उससे नेक्स्ट आता है वो यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम आता है। तो आइए यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम के जो मेन फीचर्स हैं जिससे पूरा सिस्टम को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस पे थोड़ी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला फीचर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि ये रिटन इन नेचर है। रिटन इन नेचर का क्या मतलब है कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट में मौजूद है जिसको इजीली पढ़ा जा सकता है, जबकि इसके मुकाबले में जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था वो अनरिटन इन फॉर्म था। वो वहाँ की ट्रेडिशंस पे बेस करता है, वो रिटन फॉर्म में बहुत कम मौजूद है, ज़्यादातर अनरिटन फॉर्म में मौजूद है। तो इसके बरक्स जो है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटन फॉर्म में मौजूद है और सबसे शॉर्टेस्ट वर्ल्ड का जो है ये ऑफन जो है MCQs में ये चीज़ आती है। तो ये शॉर्टेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन है जो इजीली अंडरस्टैंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आता है। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है यूएस का कि जिसमें ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पास करने का तरीका डिफरेंट है। इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें अमेंडमेंट का प्रोसेस जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम इसके बरक्स जो यूके का पॉलिटिकल सिस्टम मैंने बताया था उसमें फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था, अमेंडमेंट इजीली हो जाती थी, जबकि इसमें बहुत ही एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। डिफ़िकल्ट इस लिहाज से है कि जब भी ये कोई लेजिस्लेशन करना चाहते हैं तो पहले ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होगी, उसके बाद सेनेट से पास होगी, सेनेट के बाद ये जो इनकी 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट में से ये लाजमन है कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ स्टेट उस बिल को पास करेंगी या अप्रूव करेंगी, तो तब वो जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हिस्सा बनेगा। तो ये एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है और यही वजह है कि आज तक इतने टाइम हो गया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए। तो इसमें सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, जबकि पाकिस्तान के कुछ थोड़े ही टाइम में इतनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा की। तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो 1789 में बना था आज तक इसमें सिर्फ जो है 27 अमेंडमेंट्स हो गई हैं। इसके अलावा अभी तक इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कितना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है इसमें अमेंडमेंट का। नेक्स्ट जो फीचर है वो फेडरल इन नेचर है। फेडरल का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी फॉर्म है, ये वाला अमेरिका का फेडरल इन नेचर है। फेडरल वो वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंटर के दरमियान और यूनिट्स के यानी स्टेट्स के दरमियान या प्रोविंसेस के दरमियान डिवीजन ऑफ पावर होती है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दोनों में पावर की डिवीजन तय होती है कि किसके पास कौन सी पावर होती है। तो अमेरिका का जो सिस्टम है ये यूनिटरी नहीं है यूके की सिस्टम की तरफ, ये फेडरल इन नेचर है। इसमें यूनिट्स के दरमियान और स्टेट्स के दरमियान जो 50 स्टेट्स हैं उनके दरमियान जो है पावर की डिवीजन है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि किसकी जो पावर है वो उसी को मिलेगी, उसमें दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा। तो वहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि फेडरल इन नेचर है। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में आता है वो बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म कहते हैं कि वो वाला सिस्टम जो कि 2 हाउसेस पर मुश्तमिल हो। ठीक है, वो बाइकैमरलिज्म होता है। तो जो यूएस का सिस्टम है यूके की तरह वो भी बाइकैमरलिज्म है। इसमें जो है एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है जो इनका पब्लिक होते हैं, मतलब इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। हाउस ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये इनका लोअर हाउस होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और दूसरा जो होता है वो सेनेट होता है, ये भी डायरेक्टली इलेक्टेड हो गया अब, तो ये इनका अपर हाउस होता है। तो यूएस के सिस्टम का एक फीचर ये भी है कि इसमें बाइकैमरलिज्म है, यानी 2 हाउसेस हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है बेस्ड अपॉन सेपरेशन ऑफ
पावर। यूके के सिस्टम में आपको मैंने एक लेक्चर सेपरेशन ऑफ पावर पे भी दिया था, जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखे। इसमें मैं हल्का सा बता देता हूँ कि यूके का सिस्टम यूके की तरह जो है फ्यूजन ऑफ पावर नहीं है, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर है। मेन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और सेनेट जो है वो हैज़ अ चेक एंड बैलेंस। इसमें जो है स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर नहीं इंट्रोड्यूस की, लेकिन इसके साथ एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इंट्रोड्यूस किया है यूके के सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर। तो यूके का जो थ्योरेटिकल है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस करते हैं। इसके जो एग्जेक्टिव है लेजिस्लेचर आपस में जो है इंटरकनेक्टेड नहीं होते। मेन जो एग्जेक्टिव के मेंबर रहते हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते, जैसे आम तौर पर कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट है। यूके में यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का पूरा एक बिल है, जिसमें राइट ऑफ फ्रीडम जो है वो दिया गया है, जिसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह ये सारी लिबर्टीज़ प्रोवाइड की गई हैं। जबकि यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कन्वेंशन पे बेस्ड है, वो रिटन फॉर्म में नहीं है। तो ये इसके बरहक जो है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इसमें फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए गए हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि सॉवरेनिटी बिलोंग टू पीपल। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी इसमें सॉवरेनिटी जो है वो पीपल के पास है। लोग डिसाइड करेंगे कौन सा बिल पास होना चाहिए और कौन सा बिल पास नहीं होना चाहिए। कोई भी बिल लोगों की जो है मेंटेलिटी के ऊपर पास होगा। इसके बरक्स अगर हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को देखें तो इसमें सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह है कि हम अल्लाह को सुप्रीम मानते हैं, ह्यूमन के मेंटालिटी को सुप्रीम नहीं मानते। तो यूएस का एक फ़ीचर ये भी है कि इसमें सॉवरेनिटी लोगों के पास है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। अभी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मुराद ये है कि उनकी जुडिशरी के पास जो है एक तो जुडिशल रिव्यू की भी पावर मौजूद है। जुडिशल रिव्यू की वो वाली पावर होती है जिसमें जब कोर्ट ये देखे कि कोई भी ऐसा लॉ पास हो गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहा है, उसके किसी आर्टिकल की वायलेशन कर रहा है, तो जुडिशरी उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। तो और दूसरी बात इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ये भी मतलब है कि इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होगी, यानी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी। तीसरी बात यह है कि इनका टेनोर भी जो होता है वो फिक्स्ड होता है। मीन हर एक को किसी भी टाइम जज को रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट थ्रू स्पेशल प्रोसेस। तो ये आज हमने पढ़े हैं जो 8 हैं, ये इसके फीचर्स ऑफ यूएस पॉलिटिकल सिस्टम हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।